तो इंतजार खत्म हुआ। चारधाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और पता है, पहले ही दिन जो रिस्पांस मिला है वो वाकई में देखने लायक है। तो चलिए इस बार की यात्रा की शुरुआत में क्या कुछ खास हो रहा है, इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1,24,089। पहली नजर में ये बस एक बड़ा सा आंकड़ा लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। जी हाँ, ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन खुलते ही पहले 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी यात्रा पक्की कर ली। ये नंबर दिखाता है कि इस पवित्र यात्रा के लिए लोगों में आस्था और उत्साह का सैलाब कितना जबरदस्त है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन शुरुआती आंकड़ों को डिकोड करेंगे, फिर चारों धामों के कपाट खुलने की जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका पूरा तरीका जानेंगे, और आखिर में इस साल यात्रा को सेफ बनाने के लिए जो नए नियम आए हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन नंबर्स की ही बात करते हैं। ये जो शुरुआती आंकड़े आए हैं, ये इस साल की यात्रा के बारे में हमें क्या बता रहे हैं? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इस साल का आंकड़ा भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये असल में करीब 67% कम है। 2025 में तो पहले ही दिन 3,80,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इससे एक अंदाजा ये लगता है कि शायद इस बार प्रशासन एक ज्यादा मुनज़्ज़म, मतलब एक फेज्ड तरीके से शुरुआत करना चाहता है, ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। और अगर हम धाम के हिसाब से देखें तो केदारनाथ जी के लिए आस्था हमेशा की तरह सबसे मजबूत दिख रही है। पहले ही दिन 42,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन सिर्फ केदारनाथ के लिए हुए। उसके बाद बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री और यमुनोत्री का नंबर आता है। तो ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि श्रद्धालुओं के दिल में किस धाम के दर्शन की इच्छा सबसे प्रबल है। चलिए अब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम तारीखों की बात करते हैं जो इस यात्रा की जान है, यानी मंदिरों के कपाट आखिर खुल कब रहे हैं। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। यात्रा शुरू होगी अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर, यानी 19 अप्रैल को, जब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उसके ठीक 3 दिन बाद 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के दरवाजे खुलेंगे और 23 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट भी दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि अगर किसी को इस दिव्य यात्रा पर जाना है तो करना क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या? प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया है। या तो आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर, या फिर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। बस आधार कार्ड पास होना चाहिए, और अगर कोई विदेशी नागरिक है तो वो अपनी ईमेल आईडी से भी रजिस्टर कर सकता है। और हाँ, जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए भी इंतजाम है। 17 अप्रैल से ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में 50 ऑफलाइन काउंटर भी खोल दिए जाएंगे। इस साल सरकार का सबसे ज्यादा जोर यात्रा को सुरक्षित बनाने पर है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियम कानून यानी कि SOPs लागू की जा रही हैं। तो यात्रा को आसान और सेफ बनाने के लिए नए SOP तो आ ही रही है, पर एक बड़ा बदलाव है ट्रिप कार्ड का। अब ये हर गाड़ी के लिए जरूरी होगा, जिससे हर ड्राइवर और यात्री की पूरी जानकारी अधिकारियों के पास रहेगी। ट्रांसपोर्ट को भी मजबूत किया गया है। कुल 1800 बसें चलेंगी और किसी भी इमरजेंसी के लिए 400 बसें रिजर्व में भी रखी जाएंगी। तो इन सारी कोशिशों के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देना। लक्ष्य एक ऐसी यात्रा का है जो सबके लिए आध्यात्मिक तौर पर तो यादगार हो ही, साथ ही पूरी तरह से सेफ और आसान भी हो। तो इस साल की चारधाम यात्रा के लिए तैयारी जोरों पर है, लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, क्या इसी तरह के आधुनिक सुरक्षा उपाय और प्लानिंग ही आस्था और मैनेजमेंट के बीच सही तालमेल बिठाने का भविष्य है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये कदम इस महान तीर्थयात्रा को आगे कैसे लेकर जाते हैं।